हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के, जो 20 नंबर के हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स दे के जाते हैं। तो आज हम लोग सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, जितने पुराने पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उन सब को लेके आया हूँ मैं इस वीडियो में। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, फ्रांस की क्रांति हुई। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला है, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन था? तो जोसेपे मेजिनी। यंग इटली सोसाइटी, जोसेपे मेजिनी। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? फ्रांस। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? इटली। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से था। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वॉन बिस्मार्क। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1815 में। ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? जर्मनी। 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया कैसर विलियम प्रथम को। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र। केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित देश था? जर्मनी। जब फ्रांस छिकता है किस कथन किसका है? मैटरनिक। जुस्पे मेजनी का संबंध था इटली के एकीकरण से। वियना की संधि कब हुई थी? 1815। निरंकुशवाद का तात्पर्य है सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं। उदारवाद से तात्पर्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता। 1789 फ्रांस में राष्ट्रवाद का परिणाम। फ्रांस की क्रांति। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण रोलट एक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 में। महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे 1915 में। वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। पोरियर रामास्वामी नायकर एक समाज सुधारक थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ 1930 में। गांधी जी ने नहीं चलाया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया था। आनंद मठ लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। चौरी चौरा घटना हुई 4 फरवरी 1922 को। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? नमक कानून तोड़कर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1929 में। अनुबंधित मजदूरों को किन देशों में ले जाया जाता था? सभी। मॉरिशस, फिजी, सिलोन, मलाया, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, सभी में ले जाया जाता था। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? एक बीमारी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? 1944 में। ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का कारण क्या था? उद्योगपतियों व शहरी लोगों का विरोध। 1944 का ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ? अमेरिका में। 1929 की आर्थिक मंदी का मुख्य कारण अत्यधिक निवेश। ब्रिटेन वुड्स संस्था कहाँ स्थित है? अमेरिका। 1944 में IMF की स्थापना कहाँ की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा कृषि क्षेत्र पर। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है अत्यधिक सिंचाई। काली मिट्टी पाई जाती है गुजरात में। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है हिमनद। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? सीमेंट। निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? चट्टानें। चट्टानें अजैवीय हैं। जलोढ़ मिट्टी में अधिक मात्रा में पाई जाती है
तो पोटास भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, तीनों पाए जाते हैं। संभावी संसाधन है पवन ऊर्जा। पुनः चक्रीय संसाधन है लोहा। व्यक्तिगत संसाधन नहीं है खनिज संसाधन। परंपरागत संसाधन है कोयला। लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। अग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है जस्ता। लाल मिट्टियां पाई जाती हैं उड़ीसा में। जैव संसाधन है मत्स्य उद्योग। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है मध्य प्रदेश में। समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। ग्रीन इंडिया मिशन आरंभ हुआ 2011 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 2011 में। हरा सोना कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति को। राष्ट्रीय वन नीति प्रतिशत 33% है। हौज खास स्थित है दिल्ली में। सलाला बांध नदी चिनाब नदी में बना है। समुद्री जल प्रतिशत 97.5% समुद्री जल है। रोपण कृषि फसल है कहवा। सोपान कृषि की जाती है ढाल वाली भूमि में। खरीफ बुआई समय जून जुलाई। रेशेदार फसल है जूट। कपास के लिए भूमि काली मिट्टी होनी चाहिए। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? दालें रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? गेहूँ। कर्तन दहन कृषि झूम कृषि पाई जाती है मिजोरम में। मोटे अनाज में सम्मिलित फसल है ज्वार। रोपण फसल है गन्ना। रेशेदार फसल है कपास जूट प्राकृतिक रेशम, तीनों रेशेदार फसल है। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है उत्तराखंड में। जायद फसल का उदाहरण है तरबूज। फलीदार फसल है दालें। रबी बुआई समय है अक्टूबर दिसंबर। मोनाजाइट रेत में पाया जाता है थोरियम। बॉक्साइट का उपयोग उद्योग में होता है एल्यूमीनियम। ऊर्जा खनिज है प्राकृतिक गैस। नवीकरण योग्य नहीं है जीवाश्म ईंधन। झरिया प्रसिद्ध है कोयला के लिए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। इनमें से किसी के लिए भी प्रसिद्ध नहीं है, इनमें से कोई नहीं। कोडरमा प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। कोडरमा प्रसिद्ध है अभ्रक का। एंथ्रेसाइट संबंधित है कोयला है ये। आधारभूत खनिज है लौह अयस्क। परंपरागत ऊर्जा स्रोत है कोयला। तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। आधात्विक खनिज है अभ्रक। लौह अयस्क संसाधन है अनवीकरण योग्य। धात्विक खनिज है लौह अयस्क। गैर परंपरागत संसाधन है पवन ऊर्जा। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है ओडिशा। धात्विक खनिज है मैग्नीज। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है बेंगलुरु। आधारभूत उद्योग है लोहा एवं इस्पात। खनिज आधारित उद्योग है सीमेंट। चूना पत्थर उपयोग उद्योग सीमेंट। एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। पूर्वी तट का पत्तन है विशाखापट्टनम। पश्चिमी रेलवे मुख्यालय है मुंबई में। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ 1953 में। दुर्गम स्थानों के लिए आवश्यक परिवहन वायु परिवहन है। अधिकांश विदेशी व्यापार होता है समुद्री मार्ग से। दो देशों के बीच का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। देश के भीतर व्यापार आंतरिक व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? नगर पालिका। सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? सिंहली। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई। निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? बेल्जियम। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है सामुदायिक सरकार। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई
2008 में हुई थी। निम्नलिखित में देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? श्रीलंका में। बेल्जियम कहाँ स्थित है? यूरोप में। श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 ईस्वी में। बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है? स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव। सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? सिंगली। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड। विभिन्न स्तरों पर सामुदायिक सरकार। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई 2008 में। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बेल्जियम कहाँ स्थित है? यूरोप में। श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में। नीचे आए थे। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 28। भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। निम्नलिखित में से उल्लिखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? विदेशी कार्य। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया? 8वीं। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? रक्षा। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 18 वर्ष। निम्नलिखित में से संविधान भारत में कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? मुद्रा। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? संघ। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों का केंद्रीकरण। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, सभी में किया गया है। महात्मा गांधी का विचार था धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र से नहीं है। सामान्यतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति, सभी से कर सकते हैं। निम्नलिखित देशों में मानव विकास सूचकांक HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? श्रीलंका। भारत वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? 72.8 वर्ष। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा। निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है? श्रीलंका। निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? म्यांमार। निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? केरल। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय। विकास का महत्वपूर्ण घटक है औसत आय। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? फ्रांस। किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों की साक्षरता स्तर, इनमें सभी हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझना। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1992 में।
संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है स्थायी निकायों में। ठीक है, इसमें सभी है, सभी होगा। महात्मा गांधी का विचार था धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? आंतरिक लोकतंत्र का न होना, वंशवाद और धन अपराधी तत्वों का प्रभाव, प्रयुक्त सभी है। एक दलीय व्यवस्था देती है अधिनायकवादी व्यवस्था को। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? लोकतंत्र। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? समाजवादी पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? समाजवादी पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? दलों में व्यक्तिवाद। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? भारत। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? लोकतंत्र की। निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? पाकिस्तान। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है जनता। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी हैं। पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन, तीनों संबंधित हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता की भाव को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार, सभी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में लागू किया गया? 2005 में लागू किया गया। किसी वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? उद्यमों में के स्वामित्व पर विभाजित हैं। सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तृतीयक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का मुख्य का लक्ष्य है? इनमें से सभी। औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे? 25%। भारत का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा देश राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1991 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1986 में। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? खाद्य पदार्थों पर। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? 1986 में। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1986 में।